Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry lecture and today we'll start atomic radius. Okay, yesterday I have teach तो क्या किया था? Comparison of atomic radius. Okay, and today और something आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था. क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया था. अब आज थोड़ा सा एक्सेप्शनल पर हम बात करेंगे. ओके तो राइट डाउन हेडिंग एक्सेप्शनल इन पीरियड एटॉमिक रेडियस. एक्सेप्शनल इन एटॉमिक रेडियस. एक्सेप्शनल इन एटॉमिक रेडियस. ओके एक्सेप्शनल इन एटॉमिक रेडियस. ओके फर्स्ट पॉइंट, पहले हम इंफॉर्मेशन देंगे फिर बाद में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. तो पहले आप लिख लो कौन कौन एक्सेप्शनल आता है. अगर हम पहले बात करते हैं पीरियड में बात करते हैं. तो अगर हम पीरियड में बात करें तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है. रेडियस होता है डिक्रीज. लेकिन जैसे हम नियॉन के बारे में बात करते हैं, नियॉन, तो नियॉन का रेडियस इससे बड़ा हो जाता है. इससे सबसे बड़ा नहीं, नियॉन का रेडियस जो होता है वो फ्लोरीन से बढ़ जाता है. ऐसा क्यों मैं बताऊंगा. तो पहले हमारा जो एक्सेप्शनल है वो लिखेंगे कि इन ए पीरियड. अब ऐसा नहीं कि केवल इस पीरियड में, इसके नीचे वाला भी ऐसा ही चलेगा. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एक यहां पर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन. तो लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है. लेकिन इनर्ट गैस का रेडियस हेलोजन से बड़ा हो जाता है. यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज बट इनर्ट गैस हैज मोर रेडियस देन हेलोजन. इन ए पीरियड ऐसे ऐसे नहीं कंपेयर करना, ऐसे ऐसे कंपेयर करना है, सामने सामने, पीरियड वाइज. इन ए पीरियड atomic radius of inert gas is larger than halogen. मतलब फ्लोरीन और नियॉन में नियॉन लार्जर होगा, क्लोरीन और आर्गन में आर्गन लार्जर होगा, एज इट इज. ठीक है. ब्रोमीन, क्रिप्टन, और यहां अगर मैं लिख दूं आयोडीन, जेनॉन. तो इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज लार्जर देन हेलोजन. लेकिन क्या सबसे बड़ा होता है? नहीं. तो पीरियड में इन ए पीरियड ये बड़ा होकर केवल यहीं पर आता है. ठीक है, नियॉन तक आता है. इन ए पीरियड अल्कली मेटल हैज लार्जर रेडियस. अल्कली मेटल हैज लार्जर या लार्जेस्ट रेडियस एंड हेलोजन फैमिली हैज लोएस्ट रेडियस. अगर ये स्टेटमेंट आता है तो आप उसको ऐसे करोगे. एंड हेलोजन फैमिली हैज लोएस्ट रेडियस. ध्यान देना, रेडियस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. लेकिन
यहां पहुंचते पहुंचते बढ़ गया, तो ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, केवल इससे ज्यादा होगा, इनसे ज्यादा नहीं हो पाएगा ये, बराबर है। यानी कि इनका जगह अगर मैं सही से लिखूं तो मैं यहां पर लिख दूं आपको नियोन और यहां पर लिख दूं आपको फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन इज लोएस्ट। अगर मैं ऐसे लिखूं तो यहां लिख दूं आर्गॉन और यहां लिख दूं क्लोरीन, ये सही सीक्वेंस हमने लिख दिया। यानी हेलोजन सबसे लोएस्ट हो जाएगा और ये जो इनर्ट गैस है उससे बड़ा हो जाता है, तो उसका जगह यहां मिलता है। अब ऐसा रीजन क्या है, तो पहले आप ध्यान रखो कि इंफॉर्मेशन क्या हमारे पास। लेफ्ट टू राइट में अल्कली मेटल का सबसे लार्जेस्ट रेडियस होता है और हेलोजन फैमिली का सबसे लोएस्ट होता है। पीरियड वाइज हम बात कर रहे हैं, ओके ना। अब रीजन क्या है, तो रीजन जब मैं आपको टाइप ऑफ रेडियस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, बट अभी लिखवा दे रहा हूं। ये इनर्ट गैस को हम वेंडरवाल रेडियस से मेजर करते हैं और वेंडरवाल रेडियस एटॉमिक रेडियस से ज्यादा होता है या कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। तो हम लिखेंगे, बस इतना ही लिख देंगे कि वेंडरवाल इनर्ट गैस इज मेजर्ड बाय इनर्ट गैस एलिमेंट inert gas elements radius measured by van der Waal radius, van der Waal radius, van der Waal radius, inert gas elements radius measured by van der Waal radius एंड हेलोजन फैमिली, इसको हम मेजर करेंगे कोवेलेंट रेडियस से, एंड हेलोजन फैमिली या हेलोजन एलिमेंट्स measured by हेलोजन एलिमेंट्स रेडियस measured by covalent radius and we know that, हालांकि अभी नहीं जानते हम, and we know that, नीचे दिख रहा है ना, and we know that van der Waal radius is larger than covalent radius. इसको आप लिख लोगे, मैं जब टाइप पढ़ाऊंगा तो इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी के लिए आप लिख लोगे बस। तो ये हमारा पहला एक्सेप्शनल मैं आपको दिखाया कि कैसे ये एक्सेप्शनल है। तो और पीरियड के अंदर जो हमने पहले पढ़ रखा था कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि इनर्ट गैस का रेडियस हेलोजन से बड़ा हो जाता है, ज्यादा होता है, लार्जर होता है। और अगर हम बात करें लार्जर होने का मतलब किससे लार्जर होगा, तो केवल इनर्ट हेलोजन से लार्जर होगा, ये चाल्कोजेन से लार्जर नहीं होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे इनर्ट गैस रेडियस इज लार्जर देन चाल्कोजेन, ये गलत स्टेटमेंट, केवल हेलोजन, ओनली हेलोजन, बरोबर क्या। तो लार्जर देन ओनली हेलोजन, बाकी किसी से नहीं। तो लेफ्ट टू राइट जाते समय सबसे लार्जेस्ट, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, ये वाला जो मैं बोल रहा हूं, इन ए पीरियड अल्कली मेटल है लार्जेस्ट रेडियस एंड हेलोजन फैमिली है लोएस्ट रेडियस। ये कंपटीशन में ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसमें आया हुआ है। रीजन, तो रीजन को इनर्ट गैस को हम वेन डर वाल से मेजर्ड करते हैं, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, और इसको हम कोवेलेंट से मेजर्ड करते हैं। वेन डर वाल ज्यादा वैल्यू होता है, मतलब ज्यादा उसका मेजरमेंट होता है, इसलिए वो लार्जर होता है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा।
नाउ यू स्टार्ट एक्सेप्शन नंबर 2। ओके, नॉर्मली हम बातें क्या बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेडियस विल इंक्रीज। करेक्ट। तो टॉप टू बॉटम हमने क्या बोला, नॉर्मली क्या बोलते हैं, रेडियस इंक्रीज होता है। ओके ना, लेकिन एक दो ग्रुप में प्रॉब्लम्स है, सारे ग्रुप में प्रॉब्लम्स नहीं है, एक दो ग्रुप में प्रॉब्लम्स है। ये नहीं कि मैं जो एक्सप्लेन करूंगा सारे ग्रुप के लिए अप्लाई करना है क्या, नहीं। अब मैं जो एक्सेप्शन बताऊंगा वो पर्टिकुलर उसी ग्रुप के लिए होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब ध्यान दो, ग्रुप नंबर 1 में अगर हम बात करें, ग्रुप नंबर 1 में ह ली ना के रब से फरियाद, टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप नंबर अगर हम 2 के बारे में बात करें, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे हम ग्रुप नंबर 3 से 12 छोड़ दो, डी ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर 13 के बारे में बात करते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, लास्ट वाला छोड़ दो, तो रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ता है। तो रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ऐसा होना चाहिए था टॉप टू बॉटम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो बैच 1 और 2 है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका उनका, ठीक है। क्वेश्चन ये आया कि क्या ये ट्रू है, नहीं है, ऐसा लिखा हुआ ट्रू है कि नहीं, तो ट्रू नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट में नहीं है। तो सही क्या है, तो सही ये है, बोरॉन गैलियम जो है उनका साइज छोटा हो जाता है और एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो जाता है। इंडियम और थैलियम में, इंडियम थैलियम को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा होता है, नहीं तो इक्वल टू में हम लेते हैं, यानी लगभग बराबर हो जाता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है, अप्रॉक्स इक्वल बोल सकते हैं जिसको, अप्रॉक्स इक्वल। बाकी ग्रुप्स में ऐसे नहीं देखने को मिलते, केवल हमें ग्रुप नंबर 13 में देखने को मिलता है। तो गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, जबकि होना चाहिए था गैलियम इज लार्जर देन, गैलियम इज लार्जर देन एल्युमिनियम। तो हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, गैलियम, गैलियम इज स्मॉलर देन, गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम। होना चाहिए था ये, होना चाहिए था ये, हो गया ये, एक्सेप्शनल है ये, चाहिए था और रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो हुआ वो तुम्हारे सामने है, इसीलिए एक्सेप्शनल है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शनल। चाहिए था ये, हो गया ये, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शनल। और ये एक्सेप्शनल केवल इसी ग्रुप में आएगा, बाकी ग्रुप में हम नहीं लिखेंगे, बाकी ग्रुप में हम नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि बाकी ग्रुप में भी ऐसे ही करेंगे, नहीं, ये केवल जो मैं एक्सेप्शनल बता रहा हूँ पर्टिकुलर ग्रुप नंबर 13 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और गैलियम एंड थैलियम का रेडियस अप्रॉक्स इक्वल है, तो लिख लेना रेडियस ऑफ, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंडियम एंड थैलियम आर अप्रॉक्स इक्वल साइज, साइज बोले तो रेडियस, साइज बोले तो रेडियस। अब बात रहा इसका रीजन क्या है सर, रीजन क्या, मैं रीजन यहां बता रहा हूं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि हमने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा ही नहीं। तो बस ये चीज ध्यान रखना, गैलियम, गैलियम जिंक के बाद आता है, 31 होता है, तो इसमें डी ब्लॉक का एंट्री होता है, पहला ऐसा पी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसके अंदर डी ब्लॉक का एंट्री होता है, क्योंकि जिंक के बाद होता है, जिंक 30 होता है, 21 से लेकर 30 तक होता है, फिर 31 गैलियम का स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर डी का एंट्री होता है, उसी की वजह से हम प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम लिखेंगे
बस रीजन ये लिखेंगे, इसका मैं रीजन बता रहा हूं, इसका ऊपर वाले का, इसके अंदर डी आता है, 3D आता है, पूरा भरा होता है, तो ये उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट। तो मैं इसको अभी फिल नहीं करवा पाऊंगा तुम्हें, बस इसको लिखवा दे रहा हूं। और जब तुम्हें इसके बाद इसी टॉपिक के बाद हम एक और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट, वहां पर कैलकुलेशन भी करवाऊंगा तुमसे और इस चीज का लॉजिक भी बताऊंगा कि कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बस यहाँ लिखने की हम कोशिश करेंगे, फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गैलियम, गैलियम के अंदर 3D भरा हुआ है, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन, इन गैलियम। बस इतना ही बात ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा और इतना ही बात से हम समझ पाते हैं कि, लेकिन अभी नहीं समझ पाएंगे शील्डिंग इफेक्ट होता है क्या, बस रीजन लिख लेंगे। और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और यही सेम स्टेटमेंट आपको बैच 1 और बैच 2 में आया था कि इसका रेडियस कम होता है, इसका रेडियस ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। राइट डाउन, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के बाद मैं बोला ना 31, 30 के बाद 31 गैलियम का होता है। ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये काम स्टार्ट हो जाता है, मतलब केवल इसी में देखने को मिलता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया गया है। दैट इज नोन एज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको मैं थोड़ा अभी नहीं मतलब 2 लेक्चर के बाद मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गैलियम का साइज, ये रीजन क्या है। शील्डिंग इफेक्ट जब वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस चीज को आपको वहां फिर से लेके आऊंगा कि देखो गैलियम में साइड था ऐसा। ठीक है, TRACTI, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप रीजन को केवल लिख लो, और यहां पर रीजन क्या दोगे, इंडियम वाले में, गैलियम वाले में तो बोल दिया हमने, यहां भी देंगे कि थैलियम के अंदर ड्यू टू पुअर of shielding effect, due to poor shielding effect of 4f electron in थैलियम। इसको भी शील्डिंग इफेक्ट से ही हम एक्सप्लेन किया हमने, तो इसको भी हम शील्डिंग इफेक्ट से ही हमने एक्सप्लेन किया। आगे 2-3 और भी बताएंगे एक्सेप्शन, वो भी शील्डिंग इफेक्ट से ही हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ स्टार्ट एक्सेप्शन नंबर 3। ध्यान देना, ह ली ना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है आपका स्कैंडियम। स्कैंडियम साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन फेको निकू जिंक होता है ना। स्कूटी ला एक लेंथनम और एक्टनम, टी जरा हाफ जिरकोनियम हाफनियम, भाई एनबी भाई नवाब था। इतना ही देखते हैं। अब हम जो यहाँ एक्सेप्शन देखने वाले हैं वो कुछ डी ब्लॉक का देखने वाले हैं, तो मैं बीच वाला गायब कर दे रहा हूं, यहाँ पर लास्ट वाला लिख रहा हूं। जिंक, जिंक के बाद आता है कैडमियम, जिंक कैडमियम, फिर आता है मर्क्यूरी, फिर आता है कोपर्नियम।
तो मतलब मैं बीच वाला गायब किया नहीं हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं। ये डी ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और ये जो हम बात करेंगे वो पहले ये बात ध्यान दो, कहां से कहां बात करने वाले हैं और क्या बात करने वाले हैं। तो कहां से कहां तक बात करने वाले हैं, केवल हम यहीं तक बात करने वाले हैं, आगे नहीं जाएंगे। ये हमारा बाउंड्री लाइन है। अब क्या बात करने वाले हैं, इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके पीछे भी नहीं जाएंगे, जहां रेड लाइन है वहीं तक रहेंगे, लक्ष्मण रेखा है तुम्हारा। अब बात क्या करेंगे इसमें, अब अगर हम बात करें तो ये पीरियड नंबर 4 है, 5 है और 6 है, ये 7 है। तो टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है, ये देखो इधर से अगर हम देखते हैं, अगर यहां से हम देखते हैं तो टॉप टू रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। ये 5th पीरियड है, 5th पीरियड है और ये 6th पीरियड है। तो 6th पीरियड इज लार्जर देन 5th पीरियड, 6th पीरियड इज लार्जर देन, और 7th पीरियड इज लार्जर देन 6th पीरियड। ठीक है, यहां देखने को मिलता है। एक हमने देखा कि बोरोन वाला में एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। ये हाफनियम जो होता है वो जिरकोनियम के बराबर हो जाता है। ये टीए जो होता है इसके बराबर हो जाता है। यानी 5th जो 6 पीरियड है वो 5th पीरियड के बराबर हो जाता है। लेकिन कहां पर, केवल रेड लाइन जहां तक दिख रहा है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अप्रॉक्स इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल हो जाता है। लेकिन जो ज्यादा फेमस है वो जिरकोनियम और हाफनियम के बारे में बोला जाता है। सबसे फेमस एग्जांपल जिरकोनियम और हाफनियम को दिया जाता है। तो कहने का मतलब है 6th पीरियड का रेडियस अप्रॉक्स 5th के बराबर हो जाता है। लेकिन सारे नहीं, ये नहीं कि सर यहां वाला भी, क्या नहीं, जहां रेड लाइट, रेड यहां पर लाइन है, जहां पर रेड लाइट है, सॉरी रेड लाइन है जहां पे। अब यहां पर ध्यान देना, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर, लेकिन जो फेमस एग्जांपल है वो है हाफनियम और जिरकोनियम। तो हाफनियम का रेडियस जिरकोनियम के रेडियस के बराबर हो जाता है। हाफनियम, रेडियस ऑफ हाफनियम इज इक्वल टू जिरकोनियम, बार बार यही पूछा जाएगा आपसे। तो हाफनियम, रेडियस ऑफ हाफनियम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जिरकोनियम। ये बड़ा होना चाहिए था लेकिन बड़ा होता नहीं। होना क्या चाहिए था, हाफनियम लार्जर होना चाहिए था जिरकोनियम के, लेकिन बराबर हो जाता है। ऐसे कैसे, रेडियस ऑफ हाफनियम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जिरकोनियम, ये बड़ा होना चाहिए था। ये जितने भी पीरियड वाले हैं यहां से यहां तक, वो सबको बड़े होना चाहिए था, लेकिन इनके बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों, तो फिर से मैं रीजन जो लिख रहा हूं वो एक्सप्लेन आफ्टर 2 days। तो इसका रीजन क्या है, अब देखो रीजन इसका ये है, वही वाला लेंथनम के बाद लेंथनम के बाद ये ब्लॉक स्टार्ट होता है और इसमें 4F आता है। तो कहीं ना कहीं 4F की वजह से सील्डिंग इफेक्ट आता है इसके अंदर। तो सील्डिंग इफेक्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, तो इसमें मैं केवल रीजन लिख दे रहा हूं, ड्यू टू सील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर सील्डिंग, ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन इन, किसमें आता है, HF में आता है, इन HF। और ये काम जो होता है लेंथनम के बाद स्टार्ट हो जाता है, लेंथनम के बाद ये काम स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यही है आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो कोई पूछेगा कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो आप बोलोगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जिरकोनियम का साइज हाफनियम के बराबर हो गया है।
उसका रीजन एक्सप्लेन करता है। तो व्हाई जिरकोनियम हैज इक्वल साइज टू हॉफनियम, तो रीजन देंगे रेडियस ऑफ हॉफनियम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जिरकोनियम बिकॉज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इसी को हम बोलते हैं, मतलब इस रीजन को जो एक्सप्लेन कर रहा है उसको हम एक रीजन का नाम दे देते हैं और नाम होता है उसका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी हम बार बार इतना रीजन एक्सप्लेन नहीं करके हम उसको एक ही नाम दे देते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपसे पूछा जाएगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या एक्सप्लेन करता है, तो आप बोलोगे रेडियस। बोला जाएगा क्या आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन करता है, तो हम बोलेंगे नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्लेन नहीं करता है। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन करता है, तो नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन नहीं करता है। क्या इलेक्ट्रॉनिटी एक्सप्लेन करता है, नहीं, इलेक्ट्रॉनिटी एक्सप्लेन नहीं करता, केवल रेडियस एक्सप्लेन करता है। यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ओनली एंड ओनली एक्सप्लेन रेडियस, केवल रेडियस को एक्सप्लेन करता है, बाकी किसी को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो क्या एक्सप्लेन करता है, जिरकोनियम का साइज हॉफनियम का साइज जिरकोनियम के बराबर क्यों हुआ। पहले तो हुआ तो क्यों हुआ, तो इसका रेडियस इसके बराबर क्यों हुआ, इस चीज को एक्सप्लेन करेगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन द रेडियस, व्हाई द रेडियस ऑफ हॉफनियम इज इक्वल टू जिरकोनियम। लास्ट में लिख लेना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन why the leंथेनाइड contraction explain that why the radius of hafnium is equal to zirconium। अब केवल मैंने हाफनियम जिरकोनियम क्यों लिखा है, क्योंकि ज्यादा इसी के ऊपर पूछा जाता है, लेकिन ये यहां से यहां तक ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, आप लिख लो। मैं इसके रीजन को, शिल्डिंग इफेक्ट को, क्योंकि 3 शिल्डिंग इफेक्ट, फिर से एक तो मैंने शिल्डिंग इफेक्ट आपको कहाँ बताया था, गैलियम में और इंडियम में, सॉरी गैलियम एल्युमिनियम में और इंडियम और थैलियम में, और ये तीसरा शिल्डिंग है आपका बताने वाला। तो कहने का मतलब शिल्डिंग इफेक्ट तो हमें जानना जरूरी है, तो पहले लिख लो, फिर मैं एक ही बार सबको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ये समझ में आ गया, लिख लिए, चलो आगे देखो। तो इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हो गया, अब आगे ध्यान दो। आगे जो मैं बताऊंगा फिर से केवल उसी के लिए अप्लाई करूंगा, यानी जो मैं एक्सेप्शन बता रहा हूं वो केवल उसी पे अप्लाई करना है, दूसरे पे अप्लाई नहीं कर देना है। अब आगे का रीजन देखो। नेक्स्ट जो रीजन हम बताएं, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी एक्सेप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर, नहीं 5th हो जाएगा, एक्सेप्शन नंबर 5th हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, एक्सेप्शन नंबर 5th, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन हेको निको जिंग, ये ध्यान देना, ये मैं इसका एक्सप्रेशन केवल इसी के लिए दे रहा हूं। तो क्या होना चाहिए था, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो रेडियस जो होता है वो कम होना चाहिए था, होना चाहिए था, होता है कि नहीं, हम बात की बात है, ये होना चाहिए था, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होता हुआ हमने पढ़ा है। लेफ्ट टू राइट रेडियस विल डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट रेडियस विल डिक्रीज, ये हमने पढ़ा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो कैसे होता है, तो यहां से लेके यहां तक आपका रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम और मैग्नीज होता है, लेकिन 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 इस तीनों का रेडियस अब इक्वल होने लगता है, यानी FeCO और Ni, हेकोनी का साइज इक्वल होने लगता है, यानी अब साइज जो घटना चाहिए था वो बढ़ने लग गया, मतलब इसके बराबर हो गया है, और ये इसके बराबर हो गया, तीनों इक्वल हो जाते हैं, यानी यहां तक रेडियस इक्वल होने लगता है। अब क्या होगा, यहां तक कुछ अलग ही होने लगता है, यहां रेडियस इक्वल नहीं बढ़ने लगता है। इसका भी रीजन हम अलग से समझाएंगे,
तो ये होने लगता है, ये रेडियस यहाँ कॉपर का बढ़ने लगेगा। तो डिक्रीज होने के बजाय पहले तो डिक्रीज हुआ, फिर इक्वल हुआ और फिर बढ़ गया। तो यहां से यहां तक हम ये देखने को मिलता है हमें। तो ये हमारा करेक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 3d1, 3d2, 3d3, यहाँ 5 होता है, यहाँ 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, यहाँ 10 हो जाता है और यहाँ भी 10 होता है। तो डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से कुछ पुअर शिल्डिंग इफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं फिर से पुअर शिल्डिंग इफेक्ट आ गया। तो हम लिखेंगे रीजन क्या है इसका? तो रीजन लिखेंगे, रीजन बोलेंगे कि डी में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन या डी सबसेल्स इलेक्ट्रॉन increase, d subcells electron increase. That's why poor shielding effect will poor shielding effect will applied. अब इसके रीजन भी शील्डिंग इफेक्ट से ही हमने एक्सप्लेन किया है। तो कहीं ना कहीं शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एक्सेप्शन है ये। ओके, तो कहीं ना कहीं शील्डिंग इफेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये 3-4 एक्सेप्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट मैं तुम्हें अलग से फील कराऊंगा, क्योंकि एक शील्डिंग इफेक्ट जानने से नहीं होगा, क्योंकि 3-4 शील्डिंग इफेक्ट का हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो ये आप लिख लिए होंगे। तो ये एक्सेप्शन नंबर 4 हुआ। ठीक है, अब ध्यान देना आगे, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, एक्सेप्शन नंबर 5। अगर हम बात करें ह ली ना के और यहां बेटा मांगे कार, ठीक है, बैंगन आलू गाजर कहे शिव जी। अब यहां ध्यान देना, एक्सेप्शन नंबर 5। अगर मैं बोलूं कि लिथियम प्लस और Mg+2 का किसका साइज ज्यादा है, तो रूल के अकॉर्डिंग इसका आता है। अभी अभी निकाल के देख भी सकते हो। इसमें कितने ऑर्बिट है? केवल एक ही ऑर्बिट है। इसमें कितने ऑर्बिट है? 2। 10 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिट, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 ऑर्बिट। तो किसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए था? ये। लेकिन ये होता नहीं है, साइज होता है ज्यादा लिथियम का। और एक कई बार जेई वगैरह में, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। लिथियम प्लस का साइज Mg से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? तो बस हम एक ही लाइन में आंसर देंगे और इसका भी हम आगे ही एक्सप्लेन करेंगे। ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। तो कहने का मतलब ये हुआ, बस आप रीजन लिख लो। रीजन लिखने के बाद अब आप प्रैक्टिस करोगे, अब प्रैक्टिस करने के बाद तब मैं डायगोनल रिलेशनशिप और पुअर शील्डिंग इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि वो दोनों होता है क्या और फिर कैसे अप्लाई किया जाता है इन एक्सेप्शंस के ऊपर। एक और लिख लेना,
O माइनस टू, F माइनस O और F, इसको भी मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। रेडियस ऐसा होता है, ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। रेडियस, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, बस राइट डाउन कर लेना। तो ये मान के चलो एक्सेप्शन नंबर 6 है। सबको समझ में आया क्या? तो आज के लेक्चर में आपको क्या टीच किया? एक्सेप्शन। तो पहला एक्सेप्शन कहाँ टीच किया आपको? लेफ्ट टू राइट जाते समय इनर्ट गैस इज लार्जर देन हेलोजन। सेकेंड एक्सेप्शन कहाँ टीच किया? बोरॉन फैमिली में, टॉप टू बॉटम। बोरॉन गैलियम इज लार्जर देन एल्यूमिनियम, सॉरी गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, और इंडियम इज अप्रॉक्स इक्वल टू थैलियम। थर्ड एक्सेप्शन कहाँ टीच किया मैंने? जिरकोनियम और हफनियम का साइज क्यों इक्वल होता है? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग रेडियस एक्सप्लेन करना होता है, और शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, फर्स्ट डिक्रीज देन इक्वल देन इंक्रीज। रीजन भी लिखा मैंने, बट रीजन लिखने के लिए है, मैं अभी समझाऊंगा इसको आगे। ओके, नेक्स्ट, ये साइज इसका ज्यादा होता है, इसका कम, तो ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है मैं इसी में एक्सप्लेन करूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके बाद ये वाला जेई में आया हुआ है, ये भी जेई में आया हुआ, तो दोनों आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आज इतने चीजें हमने एक्सेप्शंस के बारे में देखे, मतलब रेडियस के ऊपर। तो इतना आपके लिए। अब एक पॉइंट्स और लिख लो, एक पॉइंट्स और लिख लो कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लेंथेनाइड सीरीज में और एक्टेनाइड सीरीज में जाएंगे तो क्या होगा। ये सामने अगर लिखा लस्सी, याद है ना ट्रिक कैसे बता? लस्सी पर इंग्लैंड पीएम सम एजुकेटेड, पीएम सम एजुकेटेड, लस्सी पर इंग्लैंड पीएम सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, गुड तब ड्राई होली। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो रेडियस क्या होगा? तो यहां लिख लेना लेफ्ट टू राइट रेडियस विल डिक्रीज, जनरली लेफ्ट टू राइट रेडियस विल डिक्रीज। गुड तब ड्राई होली, आगे भी है यार, तुम वाई भी लो, यार तुम वाई भी लो। जनरली लेफ्ट टू राइट रेडियस विल डिक्रीज, ठीक है। और इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन सब का O+3 होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है O+3 होता है। अगर हम सब पे +3 भी चार्ज लगा दे तो +3 चार्ज का भी रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। +3 सब पे +3 चार्ज लगा हुआ है, तो +3 चार्ज अगर लगाने के बाद भी रेडियस क्या होगा? रेडियस जनरली क्या होगा? डिक्रीज होगा। जनरली क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज। ओके, तो इतना हमने रेडियस के बारे में आपको बताया। ये आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको, रीजन, इसका रीजन नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। बरोबर है? इतना चीजें आपको इंफॉर्मेशन मालूम चला। तो फर्स्ट क्लास में हमने रेडियस का मीनिंग समझा था, मीनिंग समझे थे हमने। सेकेंड क्लास में हमने कंपेयर करना सीखा था कि कैसे कंपेयर किया जाए, तो कंपेयर करने के लिए आपको टेबल बताया। थर्ड क्लास में हमने आपको कहां कहां प्रॉब्लम्स आते हैं वो बताया। अब कल के क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको शील्डिंग इफेक्ट और डायगोनल रिलेशनशिप और जेड इफेक्टिव और टाइप ऑफ रेडियस।
अब टाइप ऑफ रेडियस बच गया। रेडियस अलग अलग टाइप के होते हैं, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस जिसको हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, वैन डर वाल रेडियस, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो हम इस रेडियस जो टाइप ऑफ रेडियस है उसका एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट शिल्डिंग इफेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट शिल्डिंग इफेक्ट, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शिल्डिंग इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कैसे कैलकुलेट किया जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मीनिंग समझ के हम रीजन दोबारा एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो नेक्स्ट 2 क्लास हम आपको शिल्डिंग इफेक्ट का कैलकुलेशन सिखाएंगे और टाइप ऑफ रेडियस सिखाएंगे। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है, आप कंप्लीट करो रेडियस लेवल 1 और लेवल 2 का होमवर्क और क्लास वर्क। आप रेडियस कंप्लीट करो सारे, ठीक है। जो नहीं आएगा वो राउंड करना। तो आज का होमवर्क है आपका लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। होमवर्क और क्लास वर्क, होमवर्क और क्लास वर्क बोथ, होमवर्क और क्लास वर्क दोनों सेक्शन में आपको जो टॉपिक मिलेगा, कौन सा टॉपिक, एटॉमिक, ओनली एटॉमिक रेडियस का, एटॉमिक रेडियाई लिखा होगा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई, इस टॉपिक आपको कंप्लीट करना। ओके, थैंक्स टू ऑल।